राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको माघ मास महात्म 28 सुनाऊंगी। याद रखो, ईश्वर की खर्च की गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, श्वास हो, संकल्प हो। इसलिए दिल खोलकर कर्म करना चाहिए, साथ यही जाएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। माघ का पावन महीना चल रहा है, हमें स्नान करना चाहिए और खूब दान पुण्य करना चाहिए। कल हमने माघ मास महात्म अध्याय 27 में ब्राह्मण कन्याओं द्वारा बताया हुआ नरक का वर्णन सुना, जिसे वे अपनी माताओं को बता रही थी। अब आगे ब्राह्मण कन्याएं नरकों का वर्णन बताने के बाद अपनी माताओं से जीवों के कर्मों के विषय में चर्चा कर रही थी और कह रही थी कि इस भारत भूमि पर जन्म बहुत ही दुर्लभ है। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर सब इंद्रियों से युक्त किसी भी इंद्रियों से नहीं होते, वे मनुष्य धन्य है। अंतः माताओं, तुम भय मत करो, आदर पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करो। जिनके पास दान रूपी शुभ कर्म होते हैं, वे यमलोक के मार्ग पर सुख से जाते हैं, अन्यथा उस पथ पर जीव को महान क्लेश भोगने पड़ते हैं। यह सब जानकर मनुष्य पुण्य करे और पाप को छोड़ते पुण्य से देवत्व की प्राप्ति होती है, धर्म से नरक में गिरना पड़ता है। जो देवेश्वर भगवान श्री हरि की शरण में होते हैं, वे भयानक यमलोक का दर्शन नहीं करते। इसलिए हे प्रिय बंधुओं, यदि तुम लोग संसार बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप परम देव श्री नारायण की आराधना करो। शरीर मृत्यु से जुड़ा है, जीवन भी चंचल है, धन राजा आदि से प्राप्ति होने वाली बाधाओं से भरा हुआ है तथा संपत्ति क्षणभंगुर है। माताओं, क्या तुम नहीं जानती, आधी आयु तो नींद में चली जाती है, कुछ आयु भोजन आदि में समाप्त हो जाती है, कुछ बालकपन में, कुछ बुढ़ापे में, कुछ विषय भोगों के सेवन में ही बीत जाती है। फिर कितनी आयु लेकर तुम धर्म करोगी? बचपन और बुढ़ापे में तो भगवान के पूजन का अवसर नहीं प्राप्त होता। आधा इसी में अहंकार शून्य हो करो, धर्म करो, संसार रूपी भयंकर गड्ढे में गिरकर नष्ट ना हो जाओ। यह शरीर मृत्यु का घर है और आपत्तियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इतना ही नहीं, यह रोगों का भी निवास स्थान है। मल आदि से अत्यंत दूषित रहता है, गंदा रहता है। माताओं, फिर किस लिए इसे स्थिर समझकर तुम पाप करती हो? यह संसार नाना प्रकार के दुखों से भरा हुआ है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम्हारा निश्चय ही जाना सत्य है। बांधव, तुम सब लोग सुनो, हम बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं। शरीर का नाश बिल्कुल निकट है। अंतः श्री जनार्दन का नित्य पूजन अवश्य करना चाहिए। सदा ही श्री विष्णु भगवान की आराधना करते रहो। यह मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। बंधुओं, विभिन्न योनियों में अरबों खरबों बार भटकने के बाद किसी तरह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य होने पर भी देवताओं के पूजन और दान में मन लगाना बहुत ही कठिन है। माताओं, योग बुद्धि सबसे दुर्लभ है। जो दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर सदा ही श्री हरि का पूजन नहीं करता, वह आप ही अपना विनाश करता है। उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा? तुम लोग गंदा आचरण छोड़कर चक्रधारी सुदर्शन भगवान श्री विष्णु की पूजा करो। हम लोग बारंबार भुजाएं उठाकर तुम्हारे हित की बातें कहती हैं। सर्वदा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और मनुष्य के साथ ईर्ष्या का भाव छोड़ देना चाहिए। सबके धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए तुम सब लोग कैसे पाओगे? माताएं, अधिक कहने की आवश्यकता हमारी नहीं है। यह बात सुनो, जो प्रतिदिन तन्मय होकर भगवान गोविंद के गुणों का गान तथा नामों का संकीर्तन सुनते हैं, उन्हें वेदों से, तपस्या से, शास्त्रोक्त दक्षिणा वाले यज्ञों से, पुत्र और स्त्रियों से, संसार के कृत्यों से, घर खेत और बंधु बांधवों से क्या लेना है? इसलिए तुम लोग भय छोड़कर श्री केशव की आराधना करो।
शालिग्राम का निर्मल और शुद्ध चरणामृत पिया करो। भगवान विष्णु के दिन एकादशी को उपवास करो। जब सूर्य मकर संक्रांति में स्थित हो उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करो। साथ ही पति की सेवा में लगे रहो। नरक का भय तो तुम्हें दूर से ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाली परम पवित्र एकादशी तिथि प्रत्येक पक्ष में आती है। फिर तुम्हें नरक से क्यों भय लग रहा है? घर के बाहर के जल में स्नान करने से पुण्य प्रदान करने वाला माघ मास भी प्रतिवर्ष आया करता है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों होता है? इसके बाद वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, वे कन्याएं अपनी माताओं से इस प्रकार कहकर पुनः माघ स्नान, उपवास आदि व्रत दान करने लगी। माघ मास महात्म 28 समाप्त। इस कथा अध्याय में उन कन्याओं ने स्पष्ट रूप से बोला है, श्री हरि की भक्ति बिना मुक्ति संभव नहीं है। अभी भी समय है, यह मानव जीवन यही व्यर्थ ना करो। जीवन क्षणभंगुर है, अभी है कल नहीं है। कलयुग के लिए तो प्रपंच करके विचार करो। हर समय, हर पल, हर श्वास के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।